तो फ्रेंड जो तुम मेरे पीछे देख रहे हो यार, ये है डेल का P2219H। अमेजिंग मॉनिटर है भाई, अंडर 10,000 बात करी जाए, एकदम प्रीमियम फीलिंग वाला। थोड़े यार स्पेसिफिकेशन ओवरव्यू की बात करूं यार, यहाँ पे तुम्हें यार 75 हर्ट्ज मिल जाता है, 5 मिली सेकंड का रिस्पॉन्स टाइम। और सबसे इसकी तबाहीदार चीज़ क्या है कि 10,000 के अंदर रहते हुए तुम्हें इसके अंदर स्क्रीन रोटेशन जो बोलते हैं ना वो मिलता है, वो भी कंप्लीटली 360, मतलब नीचे ऊपर दाएं बाएं। और ये देखो यार एक सैंपल तुम, ये पूरा ऐसे हो जाता है। तो आगे भाई हम लोग वीडियो में पूरी बात करने वाले हैं इसी के बारे में, अनबॉक्सिंग से लेके सारे कुछ एकदम रिव्यू डिटेल में। अगर 10,000 है तुम्हारा बजट तो ये बेहतरीन होने वाला है मॉनिटर, सच में एकदम A to Z क्लास लेवल का। अच्छा एक चीज़ और यार, इसका प्राइस यार 10,000 से थोड़ा ऊपर है, 10,400, पर सेल में ये कम हो जाता है। और अगर तुम ऑफलाइन मार्केट से लोगे तब तो बहुत कम में और में मिल जाएगा, तो ईजिली अवेलेबल हो जाएगा अंडर 10,000। स्टार्ट करते हैं वीडियो, चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। तो चलो भाई अब अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। देखो अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस मैं बताऊँ तो यार कुछ खासा अच्छा नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं अनबॉक्सिंग करने के लिए। जैसे ही भाई हम लोग बॉक्स खोलते हैं, सबसे पहले यार बॉक्स खोलते ही एक अजीब टाइप का वो मिलता है ना कागज़, जिससे हम प्रोटेक्शन के लिए समझ सकते हो, तो उसको हटा देते हैं। उसके बाद भाई हमें सबसे पहले यहाँ पे देखने को दिखता है इसका स्टैंड मतलब यार जो बेस है ना, बेस के ऊपर जो लगेगा वो काफ़ी अच्छे मटेरियल से बन रखा है, रियली यार कहना पड़ेगा। और स्प्रिंग से पूरा सेट वेट हो रखा है बिल्कुल, उसको बाद में लगा के देखेंगे कैसा लगता है। बाकी आप थोड़ा यार नेक्स्ट ये हमारे जो ऊपर की चीज़ें रहती है ना, ऊपर में जितनी भी एक्सेसरीज होती है लैपटॉप की, जितनी भी और चाहिए वो सब के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो ये तो पहला यार हमारा स्टैंड हो गया। उसके बाद भाई बेस आता है जिस पे स्टैंड लगता है, वो बेस भी काफ़ी मजबूत लगा मेरे को अपने हिसाब से, और काफ़ी वाइड है। अब इतना भी वाइड नहीं है कि एरिया पूरा घेर लेगा, ये अच्छी चीज़ लगी मेरे को। कुछ में यार बहुत ज़्यादा वाइड होता है तो क्या होता है एरिया काफ़ी नीचे का घेर लेता है। इसमें काफ़ी स्लिम और ट्रिम और छोटा, मतलब ये पपलू टाइप का, मतलब छोटा सा एकदम बढ़िया सा है। अच्छी बात क्या है ना, इसकी जो बेस है, बेस के नीचे भी तुम्हें यार वो मिलते हैं क्या बोलते हैं, गोल टाइप के नहीं होते हैं, एकदम चिपक जाता है, जिससे एकदम यार तुम्हारा हिलेगा नहीं। अगर एक बार ही तुमने उसको कहीं पे रख दिया इसके स्टैंड पे पूरा सेट करके, तो उसको हिलाने के लिए तुम्हें उठाना ही पड़ेगा डायरेक्टली। अगर तुम ऐसे मूव करोगे तो बहुत मुश्किल होगी। तो वो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को अंदर, वो भी तुम्हें इसके अंदर मिल जाता है। बात करते हैं भाई केबल्स की, तो यहाँ जैसा मैंने बोला यार HDMI केबल नहीं मिलती है, ठीक है ना, ये चीज़ इसके साथ है। HDMI केबल तुम्हें एक्सटर्नल लेनी पड़ेगी। HDMI तो नहीं मिलती है, पर क्या क्या मिलता है वो भी देख लेने वाली बात है ना। तो यार सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ पे एक पावर केबल मिल जाती है, जो यार बिल्कुल मॉनिटर को तुम्हारे पावर देगी, चलाने के लिए चाहिए। काफ़ी अच्छे मटेरियल से बन रखी है, रियली यार जिस प्राइस में आता है उस प्राइस में एकदम सही, एकदम बढ़िया, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं देखने को दिखा, एकदम मस्त है, उसमें कोई तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा दूसरी केबल कौन सी मिलती है, दूसरी भाई डिस्प्ले पोर्ट की एक केबल मिलती है। यहाँ पे HDMI तो नहीं मिलती है, पर डिस्प्ले पोर्ट मिल जाता है तुम्हें। तो अगर तुम्हारे यार CPU से या ग्राफिक कार्ड से आ रहा है डिस्प्ले पोर्ट की तार है, तो तुम इसको फिर प्रेफर कर सकते हो, वरना HDMI भी 300 रुपये में आ जाती है, वो भी सही है, कोई तुम्हारे को ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ये तो भाई ये दो थे। अब तीसरा क्या है, तीसरा भाई एक USB आउट है, मतलब USB इन जो तुम करोगे, जैसा मैंने बताया इस मॉनिटर के अंदर तुम्हें USB पोर्ट्स भी मिलते हैं, साथ में 4 USB पोर्ट मिलते हैं। तो उन USB को तुम्हारे को अपने PC मतलब कि यार अपने CPU से जोड़ने के लिए एक यहाँ पे USB इन भी मिलता है, जिसको तुम लगा के एक मॉनिटर में और एक डायरेक्टली अपने कंप्यूटर में डेटा का फिर ट्रांसफ़र पूरा हो पाएगा। तो ये कुछ हमें केबल्स में मिल जाता है भाई यहाँ पे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं भाई, केबल के बाद आ जाते हैं स्क्रीन की बात। तो स्क्रीन जैसे ही तुम ओपन करोगे, स्क्रीन काफ़ी बढ़िया, जैसा मैंने बताया 22 इंच की स्क्रीन मिलने वाली है, फुल HD मतलब 1080, मतलब तुम्हें बढ़िया एकदम रेजोल्यूशन मिलने वाला है। स्क्रीन कुछ इस तरीके का है। अब भाई सेटअप पे चल लेते हैं डायरेक्टली। तो भाई बोलना पड़ेगा सेटअप करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, इतना आसान सेटअप है ना, इतना तो भाई गेम भी ओपन करने में जितना टाइम लगता है ना, उतने में तो सेटअप ही हो गया, मैं ये बोलूँगा। क्या है भाई, तुम्हें सिर्फ अपना बेस लेना है, बेस के नीचे एक स्क्रू मिलता है गोल टाइप का, उस स्क्रू को बाहर निकालो और जो इसका स्टैंड है उसको पीछे से बेस के ऊपर रख दो और वो स्क्रू टाइट कर दो, बस भाई तुम्हारा काम हो गया। तुमने एक पार्ट कर लिया। दूसरा पार्ट इससे भी सिंपल है, अपने मॉनिटर स्क्रीन को लो और उसको जरा अपना डेस्कटॉप जहाँ पे भी रखना है वहाँ पे रख दो, उल्टा करके, ध्यान से रखना। उसके बाद जो इसका तुम्हारे स्टैंड के अंदर एक लोहे टाइप का नहीं मिलता है, उसको लेना है और उसको एकदम सही से ऊपर से सेट करना है। वीडियो में देख ही रहे हो तुम, और एक बार वो सेट हो जाएगा, आवाज़ आ जाएगी, तुम्हारा मॉनिटर सेट हो चुका है कंप्लीटली। सेटअप बहुत ही सिंपल था यार। तो ये कुछ अनबॉक्सिंग और सेटअप में हम लोग जूझ गए। अब थोड़ी सी आगे और चीज़ें पे बात करते हैं। अच्छा दोस्तों, अनबॉक्सिंग से काफ़ी हद तक चीज़ों का तो पता चल चुका होगा। अब थोड़े से यार इसकी स्पेसिफिकेशन इन डिटेल बात कर लेते हैं, क्योंकि लेने से पहले स्पेसिफिकेशन जानना भी जरूरी है। तो भाई यहाँ पे एक चीज़ तो हमें पता चल गया, इसमें रोटेशन तुम्हें कंप्लीटली मिलती है। अगर तुम्हें हाइट एडजस्टमेंट वाला कोई चाहिए मॉनिटर तो ये बेहतरीन रहने वाला है, सच में भाई बहुत
अमेजिंग रहेगा। अभी आगे सैंपल भी दिखा दूंगा तुम्हें पूरे अच्छे से। अच्छा, उसके अलावा क्वालिटी की बात करी जाए तो भाई एकदम सुपीरियर। देखो यार 1080 तक तो तुम्हें यहाँ पर मिल जाता है। इससे ऊपर वाले जो भी मॉनिटर आएंगे फिर वो तुम्हारा बजट अच्छा होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि 4K या इससे ऊपर वाले जितने भी रहते हैं 1080 से 2K, ये सब मॉनिटर काफ़ी महंगे एक्सपेंसिव थोड़े रहते हैं अपनी जगह पे। और थोड़ा यार बात करते हैं इसके अंदर क्या तुम्हें पोर्ट्स मिलते हैं। तो यार यहाँ पे तुम्हें एक HDMI पोर्ट मिल जाएगा बढ़िया से। हाँ, केबल नहीं मिलती है, जैसा मैंने पहले ही बताया, केबल नहीं मिलेगी, HDMI पोर्ट जरूर मिल जाता है। उसके अलावा तुम्हें यार एक डिस्प्ले पोर्ट मिल जाता है। उसके अलावा एक यार VGA पोर्ट अपना चलता है। 4 यहाँ पे तुम्हें USB के पोर्ट मिल जाते हैं, जो यार बहुत ईजी बना देते हैं अगर तुम्हारे सिस्टम के अंदर। वैसे तो USB पोर्ट होता ही है यार CPU के अंदर, पर हाँ अगर तुम्हें ऊपर से कनेक्ट करना है तो 2 यहाँ पे यार इसके इधर है और 2 पीछे, तो USB पोर्ट यूज कर सकते हो। काफी अच्छा रहता है यार, सिंपल बन जाता है थोड़ा आसानी से। और एक यार इन USB को जो भी यार डेटा है उसके लिए यार एक है USB आउट बोल सकते हो, वो केबल तुम्हारे CPU में लग जाएगी डायरेक्टली और फिर तुम आराम से कर पाओगे। तो ये कुछ पोर्ट्स थे इसके, ठीक है। यहाँ पे मैं पहले ही बता देता हूँ तुम्हें, इसके अंदर कोई भी तुम्हें यार इनबिल्ट स्पीकर नहीं मिलता है। स्पीकर का यार बेसिकली मुझे नहीं लगता कोई इतना है भी नहीं यूज। हाँ, अगर तुम्हारे पास USB वाले कोई स्पीकर एक्सटर्नल तो तुम यहाँ से लगा के काम चला सकते हो। कोई स्पीकर नहीं मिलते हैं इनबिल्ट इस मॉनिटर के अंदर, और साथ ही साथ कोई हेडफोन जैक भी नहीं मिलता है, ठीक है। वैसे यार मॉनिटर क्या हमने मॉनिटर का यूज करना है ना कि इन सब कामों के लिए, ये तो हमने CPU से कनेक्ट रहेंगे तो निकाल सकते हैं, ये बात आ जाती है। इतने कौन से मतलब कि यार ये डिसएडवांटेज इतने भी अच्छे नहीं है इसके, है ना। अच्छा, थोड़ा सा यार अब बात कर लेते हैं इसके और भी चीज़ें। तो यार ये है 22 इंच वाला मॉडल, ठीक है। इसमें और भी 1-2 मॉडल आते हैं, वो तुम चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें बाइंग लिंक मिल जाएगा, एकदम बेहतरीन वाला जो भी इसका ओरिजिनल वाला है, ठीक है। उसके अलावा यार रिफ्रेश रेट जैसा मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था 50 से 75 हर्ट्ज के बीच में रहता है, ठीक है। उसके अलावा यार अगर आगे बढ़ते हैं तो यार 5 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम और भाई IPS पैनल, ये सब चीज़ें मिल जाती है। इसका और अच्छे से डिटेल में तुम चीज़ें पढ़ना चाहते हो तो एक मैंने यार डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहाँ से तुम इसकी इन डिटेल चीज़ें चेक कर सकते हो। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, स्पेसिफिकेशन क्लियर हो चुकी है, हम अब थोड़ा सा इसका यार स्पेशल फीचर्स जो है उनको थोड़ा एनालाइज करते हैं, मजा आएगा काफ़ी। तो भाई लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं स्पेशल फीचर्स। तो सबसे पहले स्पेशल फीचर भाई 360, जैसा मैं पहले स्टार्टिंग से ही बोलता आ रहा हूँ, तुम इसको पूरा रोटेट कर सकते हो एज शोन इन वीडियो, यार देख सकते हो तुम आराम से, तुम्हारा यार कंप्लीटली रोटेट हो जाएगा ऊपर से भी और नीचे से भी। सेकंड यार अगर स्पेशल फीचर इसकी बात करी जाए जो इसको बढ़िया बनाता है वो है हाइट एडजस्टमेंट। ये बहुत मतलब कि यार थोड़ा सा अगर बजट तुम्हारा अच्छा रहता है तब ये वाला फीचर मिलता है, पर यहाँ 10,000 के अंदर। यस, एक और है इसका, एक और मेरे को यार पता है शायद डेल का है, उसके अंदर भी ये फीचर मिलता है और वो 9,008 ऐसा ही है, मतलब इसी रेंज के आसपास के हैं दोनों। तो यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट काफ़ी अच्छा काम बना देता है, जब मर्जी तब अपने हाइट के अकॉर्डिंग काम चल जाता है। अच्छा, तीसरा यार इसके अंदर क्या है यार, फुल रोटेशन, जैसा मैं कंप्लीटली तुम्हें दिखा पा रहा हूँ। यहाँ पे तुम स्क्रीन को पूरा टिल्ट कर सकते हो, जिससे क्या होता है हॉरिजेंटल और वर्टिकल व्यू जैसा तुम चाहो वैसा व्यू ले सकते हो। यहाँ पे अच्छा रहता है और इसको तुम चाहो तो चेंज कर सकते हो अपने कंप्यूटर के ग्राफिक सेटिंग्स में जाके, वहाँ से तुम ये ऑप्शन आ जाता है एनेबल कि किस तरीके का मूव मोड़ना है, ठीक है। अच्छा हाँ, उसके अलावा केबल मैनेजमेंट के लिए इन्होंने पीछे गोल जैसा भी दे रखा है, जैसा तुम देख सकते हो, तो उससे केबल निकाल के तुम इजीली यूज कर सकते हो। केबल थोड़ा मैनेज हो जाता है, सही रहता है यार, काम चलाओ। और USB का जैसा मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ यार, ये देखो यार, ऐसे कनेक्ट कर सकते हो तुम USB, तो इस तरीके से तुम यार यूज कर सकते हो चारों USB पोर्ट, जब चाहे जहाँ चाहे वैसे मर्जी के अकॉर्डिंग। अच्छा चलो यार, जाते जाते यार एक तुम्हारे लिए सैंपल वीडियो मैंने 30 सेकंड की छोड़ दी है, इसी की एकदम पास से बारीकी सी, जैसे तुम इसको अच्छे से देख पाओ, इसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है ना। तो वो वीडियो तुम्हें आगे मिल जाएगी। बाकी हाँ यार, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ऐसे ही यार ऑसम कंटेंट पाने के लिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।